आप सब आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात कर लिया जाए तो वह होती है 1। और अगर मान के चलिए आपसे बात कर लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या बोलेगा तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 0। माने पूर्ण माने पूरा, ठीक है। पूर्ण बोलेगा 0। अगर प्राकृत संख्या बोला जाए तो आप लोग का हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अगर सबसे छोटी सम संख्या की बात कर लिया तो सबसे छोटी सम संख्या कितना है, तो 2 है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4। अगर आप लोग से बात कर लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। अगर आप लोग यह सम संख्या जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। सेकंड नंबर पर देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है कि √2 का परमेकरण का गुणांक क्या है। √2 का परमेकरण का गुणांक क्या है। तो जब भी आपको प्रश्न आए कि परमेकरण का गुणांक क्या होता है, तो आप अगर √2 की अभाज्य गुणनखंड होइएगा तो √2 होगा, तो इसका परमेकरण √2 होगा। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर √2 हो जाएगा। अगर आप लोग से प्रश्न यही पूछा जाए कि √12 का परमेकरण क्या होगा, तो √12 का परमेकरण करने के लिए हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 गुना हो जाएगा कितना, 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए 2 को 2 निकलेगा और 1 को √3, जो संख्या रूट में रहता है उसी को परमेकरण बोलते हैं। तो इसका परमेकरण कितना हो जाएगा, तो इसका परमेकरण √3 हो जाएगा, ठीक है ना। परमेकरण का गुणांक इसका √3 हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि √48 का परमेकरण का गुणांक क्या होगा, तो √48 के आप तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, 16 × 48 टूटेगा, ठीक है। तो 16 का तोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 4√3। तो इसका परमेकरण का गुणांक कितना होगा, √3 होगा, जो कि आपको √3 ही गुणांक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर, आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि 45 तथा 60 का मस्सा क्या होगा। 45 तथा 60 का मस्सा ज्ञात करने के लिए आप लोग सबसे पहले 45 में 60 से भागा दिया जाता है। तो दीजिए यहाँ पे 1 से लग जाएगा तब 45 हो जाएगा, हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आप लोग का। फिर 15 से लगाइएगा 45 बार में, तब 15 तो ये कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिला होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। 4 नंबर प्रश्न क्या है, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सभी समान आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य कहने का मतलब कि शून्य संख्या नहीं लेना है और ऐसा संख्या लेना है जो परमेय हो। अब अशून्य मतलब कहने का मतलब 0 नहीं लेना है। तो अपरमेय संख्या में गुना कीजिए, तो अपरमेय संख्या में अगर हम √3 से गुना करते हैं तो यह संख्या हमेशा के लिए क्या होता है, अपरमेय संख्या हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर है। चलिए आपका देखते हैं 55वां प्रश्न। 55वां प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। इसको बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस में R। जो b होता है ये हमको मस्सा निकाल कर देता है, क्या b मस्सा निकाल कर देता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में, बी में देखने के लिए मिला होगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न पर क्या होता है, आप लोग बने रहें इस वीडियो में पूरा, तब आप लोग को बहुत समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ज़्यादा नहीं आ सकता है। देखिए, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक है जो सबसे विषम पूर्णांक है। देखिए तो यहाँ पे जब आप ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या कीजिए कि Q रहे चाहे M रहे चाहे R रहे, उस जगह पे 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए और चेक कीजिए वह संख्या अगर विषम संख्या आ गया तो वह संख्या हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक हो गया। देखो अगर 6 में अगर हम Q की जगह 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम से 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमको विषम संख्या प्राप्त करके दे रहा है। अगर यह समान पे रखिएगा तो यह समान विषम संख्या नहीं, सम संख्या निकाल कर देगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ये भी चेक करना है 7वां प्रश्न कि दो संख्याओं का गुणनफल 166 है तो उनका मस्सा 19 है तो उनका लस्सा होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि मस्सा गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उसका मस्सा चाहे लस्सा दिया हुआ है, बस उसको कितना से भागा देना है, 19 से भागा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19 दिया गया है, 2166, तो 2166 में 19 से भागा दीजिएगा तो वह निकल जाएगा। तो 19 से कम 19 होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे काटिएगा तो कितना आएगा, 114 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिला होगा।
चलिए आप लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है कि यदि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है तो लसा का होगा। तो आप लोग जब भी लसा पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 है 3 बार, ठीक है। तो 2 कितना है, ए बराबर यहाँ लिखेंगे ए बराबर 2 कितना बार है, 2 है 3 बार, ठीक है। 2 कितना बार है, 2 है 3 बार। और यहाँ पे 3 कितना है, 1 बार। और 5 कितना है, 1 बार। अगर यहाँ पे बी की बात कर लिया जाए तो बी कितना है, 2 है जो 4 बार है, कितना बार, 4 बार 2 है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लिया जाए एक साथ है। देखिए हम यहाँ पे लस्सा मस्सा दोनों सिखा देते हैं आपका। आप सबसे पहले एस सी एफ याद कर, या एस सी एफ क्या होगा, तो एस सी एफ जो मिल गया संख्या वही एस सी एफ होता है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 एस सी एफ हो गया। इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये भी हो गया आपको एस सी एफ। इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये भी हो गया आपको एस सी एफ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका हो गया एस सी एफ। यह एस सी एफ निकला, मैंने कि मस्सा निकला। आप लोग लस्सा निकालना है, लस्सा मैंने एल सी एम। एल सी एम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको मस्सा आया वह मस्सा लिख दीजिए, ठीक है। और जो संख्या बच गया, क्या बच गया, ये 3 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया। तो यहाँ पे देखिए एक बच गया क्या कि 3 बच गया, एक बच गया 2, और एक बच गया कितना 5, और एक बच गया कितना 7। आपको इसमें गुना करना है। तो 38 24 24 दूनी 48, 48 48 में 21 से गुना कीजिए। तो 48 में हम 21 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग जानते होंगे, 8 एकम 8। देखिए तो गलती तो यहाँ पे कम नहीं हो गया है। देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 38 24 24 दूनी 48, 48 में 5 है यहाँ पे ना, यहाँ पे 5 दिया गया। 48 में 5 से गुना करना है और 5 में 7 से गुना करना है। तो आप लोग गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1680 आएगा। क्या 1680 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना में, डी में देखने के लिए मिला होगा। ऑप्शन नंबर डी में 1680, ठीक है। आप लोग का 9वां प्रश्न क्या है, देखिएगा। कहता है प्रश्न कि प्रश्न क्या जा रहा है, क्या कि यदि किसी m धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक कहेगा तो विषम पूर्णांक यहाँ पे एक, देखिए विषम पूर्णांक है, तो यही आपको चेक कर लीजिएगा। सब जगह 1 रखिएगा, 2 रखिएगा ना, तो वह संख्या क्या आएगा, ये आ जाएगा विषम संख्या। आप लोग देख लीजिए लास्ट में, देखिए विषम संख्या के रूप में दिखा रहा है, तो यही हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, संख्या इतना बराबर इतना दिया गया। जब आपको प्रश्न मिले एक यहाँ पे बढ़ा है, 2 को 1 बढ़ाएगा, यहाँ पे 3 को 1, फिर 4 को 1, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि बढ़ोतरी होते जाए, डॉट डॉट लगा हुआ रहे, तो वह संख्या हमेशा के लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग का 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक मतलब कहने का मतलब कि 2 इसमें कितना बार अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो मिलेगा। तो 144 को तोड़ेंगे तो 144 को तोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा कितना, फिर 2 से हो जाएगा 36, ठीक है। फिर देखिए 2 से कितना हो जाएगा 18, फिर देखिए 2 से कितना हो जाएगा 9, फिर देखिए आप लगाइएगा तो 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो 3 से लगना नहीं है ना, हमको 2 वाला खोजना है। तो 1 2 3 4, मैंने कि 4 को 2 आया, कितना 4 को 2 आया, ठीक है। तो चलिए 12वां नंबर प्रश्न क्या है, 12वां नंबर प्रश्न क्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लस्सा है। तो लस्सा मैंने कहने का मतलब गुना, तो लस्सा होगा ए बी। अगर आप लोग से पूछा जाए कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे मस्सा रहेगा, तो जब भी आपको मस्सा रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा, क्या 1 होगा मस्सा। अब अगर लस्सा पूछा जाए तो सी होगा, मतलब कि ए बी होगा, ठीक, और मस्सा तो 1 होगा, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 13वां नंबर प्रश्न है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है, क्या अनंत परमेय संख्या होती है। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 और स्वयं से करता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 15 ऐसा संख्या है जो बहुत सारे से लगने वाला प्रश्न है, 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो हमको ऐसा क्वेश्चन जो करना है जो 1 और स्वयं से कटे। 23 के देखिए 1 और 23 से कटेगा, और किसी संख्या से लग ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अभाज्य संख्या है। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हम बताएंगे अभी ऊपर में 4 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। दोनों का मसा ज्ञात करना है, ठीक है, गुना नहीं करना है, मसा ज्ञात करना है। 4 है और 2 है तो 2 से भागना देंगे जी, क्योंकि बड़ा है 4 और छोटा है 2, 2 दूनी कितना होता है 4। इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा आप लोग का कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये तो बच्चा जानता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। आप लोग क्या है देखिए 96 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा 48, ठीक है। और 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ पे 24 होगा जी, यहाँ पे क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो कितना होगा 12, ठीक है। फिर 2 से लगाइए तो कितना होगा 6, फिर 2 से लगाइए तो 3 हो जाएगा। तो मैंने कि 2 कितना बार आया
एक दो तीन चार पाँच, मैंने 5 दो गो और एक यहाँ पे क्या गो है 3 एगो, तो 5 और 3 एगो। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं 3 एगो और 5 के गो, 2 के गो 5 गो, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या है, देखिए 6 8 22 का लस्सा और मस्सा का अनुपात होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले कीजिएगा यहाँ पे कि इसको एचसीएफ निकालिए। पहले सबसे पहले क्या करना, लस्सा निकालें, तो लस्सा निकाल लीजिए। तो 6 8 और कितना का, 6 8 और कितना का 22 का लस्सा निकालें, 22 का, ठीक है, निकाल लीजिए। 2 से लगेगा 3, ठीक है, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 11, आप लग लीजिए। 3 दूनी 6, 6 जगह 24, 24 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 24 में 11 से गुना कीजिएगा तो 264 आएगा, कितना 264 आएगा जी, ठीक है। कर लीजिए, विश्वास नहीं है तो 14 में 24 में 11 से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 और 2, ठीक है, तो हो जाएगा हाँ 264 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, मस्सा लस्सा मस्सा निकालना है, मस्सा निकाल लीजिए अब, ठीक है। तो मस्सा इसको दो दो गो सबसे छोटी संख्या चुनिए, बड़ा संख्या का नहीं, दो गो छोटी संख्या को। तो 6 और 8 है, तो पहले संख्या 6 8, इसको एक में इसमें एस इसी से निकल लीजिए, ठीक है। तो 6 एकम 6, 2 हो जाएगा, 2 3 6, मैंने किसका एस कितना आएगा, 2 आएगा, क्या इसका एस 2 आ जाएगा। इसका 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो 132 बार में कटेगा, कितना मारेगा 132 मारेगा। इसका आंसर 132 अनुपात 1 है, 132 अनुपात 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिला, क्या ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 18 नंबर क्या है, कहता है कि दो लगातार संख्याओं का मस्सा है। अरे बाबू, एक में 2 से जब हम एस देंगे तो कितना होगा, एक ही ना आएगा, मैंने दो लगातार, तो 1 2 लीजिए, चाहे 3 4 लीजिए, चाहे 6 7 लीजिए, मतलब लगातार लेना है। तो इसका एस कितना होता है, 1 होता है, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न क्या है, आप लोग देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। देखिएगा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो बिल्कुल तोड़िएगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना से लगेगा, सबसे पहले तो हमको लगता है कि 5 से लग जाएगा, 5 से लगेगा ना जी, हाँ 5 से लगेगा, कितना 1001 लगेगा, ठीक है। अब बताइए कितना से लगेगा, अब कितना से लगेगा, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना से लगेगा, 7 से लग जाएगा, तो 7 से नहीं, 7 से लग जाएगा, ठीक है। 7 से लगा के देखेंगे, ठीक है, 7 से लगा के देखिए तो हो जाएगा 7 एकम 7, अब 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28, 7 चौको 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौको 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2 और 7 21, ठीक है, मतलब कि 143, ठीक है, 143 आ गया। फिर लगेगा कितना से, फिर लगता है 11 से लग जाएगा ना, 11 से लग जाएगा, ठीक है। 11 से लगेगा तो कितना होगा, 11 से लगेगा तो कितना होगा, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, ठीक, और 3 11 3 33, ठीक है ना। 11 एकम 11 मतलब 13 बार में, ठीक है, 13 बार में, ठीक है। तो कितना 13 एकम 13, ठीक है, तो कितना बार में 1 2 3 4, मतलब इसका 4 गुणनखंड, क्या 4 गुणनखंड आया, ठीक है, बिल्कुल 4 गुणनखंड आया। तो सब ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। देखिए तो 20वां प्रश्न क्या है, बहुत आसान प्रश्न है। कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मस्सा, अभाज्य संख्या लेना है पी और क्यू, तो अभाज्य संख्या भी 2 है और 3 भी है, इसका मस्सा निकाल लीजिए। 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2, नहीं इसका चेक करना है, 1 आया, चलो बिल्कुल 1 आया, 1 क्या है, एक ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है प्रश्न कि दो संख्याओं ए और 18 है, तो लस्सा 36 है तो मस्सा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अरे बाबू देखिए, ए और 18 दिया गया है, ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, मैंने 18 दूसरी संख्या, एस सी एफ गुना एल सी एम होता है, ठीक है। चलिए तो ए बराबर हो जाएगा 36 गुना में 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी कितना 36, ए बराबर 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसलिए कितना है 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न क्या है, 5 15 और 20 का लस्सा और मस्सा का अनुपात क्या है, 5 15 और 20 का लस्सा और मस्सा का अनुपात क्या है। चलिए तो इसको सबसे पहले क्या बनाने के लिए क्या की थी, 5 में जो 15 से और 20 से क्या कीजिएगा, धागा दीजिएगा, एलसीएम लीजिए, सॉरी, तो कितना से 5 से, 15 सॉरी 5 एकम 5 ना होगा, सॉरी 5 एकम 5 और 15 5 को 20, 15 15 को 60, 60 आया, 60 क्या आया, 60 आया, क्या लस्सा 60 आया। इसका एचसीएफ निकालना है, तो पहले अब इसका कितना क्या निकालेगा, मस्सा निकालेगा, छोटा लो 5 15 के ले लो ना जी, ठीक है। तो 15 इसका एचसीएफ कितना हो जाए 5, 5 से भागा दीजिए, तो 12 25 60, ठीक है। तो 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, गुणनफल 4 दूनी 8, ठीक है।
गुणनफल मैंने गुना, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे एक और समय से कटने वाली, तो 29 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है 29 है ना जी, हाँ एक और कितना से कटेगा 29 से कटेगा, और किसी संख्या से कट ही नहीं सकता है। काट कर देख लीजिएगा, छाड़ो चाकू, चाकू से काटेगा तो कट जाएगा शायद, हमको लगता है। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप चेक करिए, रख के देखिए, देखिए तो हमको लगता है कि m के जगह हम 1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जगह रखें तो इसको 2 आ गया, तो ना जी हमको लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा। आप जो लोग चेक करके बताइए तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 तथा 24 प्रत्येक विभाजित होगा संख्या क्या है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले बिल्कुल आसान है जी। देखिए 16, 20 और कितना है 24 है, ठीक है 24 है, 2 से लगाइएगा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 24 है 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 2 हो जाएगा, 2 5 कितना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 25 80, 80 मैंने 240, 240 में 240 में कितना से गुना किया जाए कि किस पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो कितना से, कितना 2 से गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, 240 है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 5 से कम 5 मैंने कि कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए तो। हमको लगता है इसका ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग चेक लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या। देखिए तो कटना है, किससे कटता है बस। चलिए प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितने महत्तम समवर्तक के 14 गुना है। क्या बोला जा रहा है, महत्तम समवर्तक के 14 गुना है लघुत्तम समवर्तक, माने कि देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम है, लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक देखिए तो HCF हो गया, मान के चलिए HCF है, ठीक है ना, HCF बराबर इसका HCF है, मान के चलिए x माने, मान के चलिए क्या माने x माने। इसका HCF हम क्या माने 1 मानिए, x मानिए, ठीक है। तो अगर हम मान के चलिए क्या माने LCM है जी, नस्सा है, तो आप लोग क्या कीजिए HCF बराबर x माने, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा 14 गुना है, मैंने 14x ये ना 14x, ठीक है। तो इनके लस्सा और मस्सा का जोड़, लस्सा मस्सा का जोड़, तो x और 14x के जोड़ कितना है 600 है, दोनों के जोड़ के 600 है, मैंने 15x हो जाएगा, बराबर में 16, 15 चौको 60, मैंने के बार में 40 बार में, ठीक है। तो 40 बार में आया, ठीक है। तो लस्सा और मस्सा का जोड़ 40 600 है, तो यदि एक संख्या 280 दूसरी संख्या क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर मान के चलिए ये तो हमको x का मान निकल गया, यहाँ से x का मान निकल गया ना जी, x का मान कितना निकल गया 40 निकल गया, ठीक है। उसके बाद में हम x की जगह रखेंगे ना तो 40 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 14 गुना 40, ठीक है। तो 14 गुना 40 रखेंगे तो कितना होगा बताइए तो, 14 गुना 40 रखेंगे तो कितना होगा, 14 गुना 40, 14 गुना 40 रखेंगे तो कितना बताइए तो आप लोग, 14 गुना 40 रखिएगा तो कितना होगा आप लोग बताइए तो। चच्चे को 16 के 6 और 4 के 5, मैंने 560 आएगा क्या, 560 आएगा, ठीक है। मैंने कि HCF का मान 40 और LCM का मान 560, तो एक संख्या 280, तो आपको लोग को याद है कि LCM गुना HCF, LCM गुना HCF, HCF गुना LCM A गुना B होता है, मैंने पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM, मैंने कि अगर हम मान के चलिए हमको दूसरी संख्या निकालना है तो B निकालना है, A दिले है कितने दिले 280, तो ई जाएगा वट्टा में जाएगा, ठीक है। मैंने कि 40 गुना में 560, 560 सॉरी 560, 560 लिखेंगे, अब बट्टा में कितना लिखेंगे 280। देखिए 1 0 से 1 0, 28 दूनी कितना 56, तो 40 दूनी कितना 80, 80 आएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्या है 28 नंबर प्रश्न क्या है, 6x के पावर 4 है वाई है तथा 12x वाई का महत्तम समवर्तक होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले महत्तम समवर्तक तो कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या होगा आप लोग देखिए, यहाँ पे बता दें आप लोग से कि 6 के तोड़िएगा तो कितना टूटेगा, 6 टूटेगा तो कितना तोड़िएगा आप लोग, 6 के 2 गुना 3, ठीक है। 4 के एगो है तो x के पावर 4 है, ठीक है। वाई एगो है, 12 का तोड़िएगा तो 3 चौको 12, मैंने कि 2 गुना 2 और गुना में 3
और एक्स और वाई, ठीक है। चलिए इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे। इस 4 गो एक्स है तो एगो एक्स है, तो एगो एक्स कॉमन होगा, ठीक है। एगो 3 होगा, ठीक है, एगो वाई होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 एक्स वाई, 6 एक्स वाई। ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर डी में 6 एक्स वाई। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, √10 √15 बराबर है। तो √10 में 5 10 गुना कीजिएगा तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 गुना 5 कर सकते हैं। दोनों के साथ में लिखेंगे तो 3 गुना 5, 2 गो 5 तो एगो 5 निकाल दीजिए, और रूट अंडर 5 दूनी 3 दूनी कितना होगा 6, मैंने 5√6, 5√6 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, 64 के वर्गमूल 64 के घनमूल से भाग देने का मान है। तो 64 के वर्गमूल वर्गमूल तक हो जाएगा 8, और घनमूल तो हो जाएगा कितना 4। तो 4 दूनी 8, इसका आंसर 2। चलिए 2 हो जाएगा। देखिए बहुत भयानक प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक वाला जब भी प्रश्न आएगा बस अंक देखना है, अंक देखकर उसका एलसीएम ले लेना है बस। तो 3 पंती 15, 15 घंटा हो जाएगा, और का एलसीएम लेके ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये भी उसी करना है, 3 4 8 का एलसीएम लेना है, 3 4 8 का एलसीएम लेना है। 2 से लगाएंगे 3 2 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौको 48 होता है जी। हाँ ऑप्शन में का नहीं है का, 4 2 1 कम 2, फिर से 2 से लगेगा था, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब गलती से लगा रहे हैं यार। 3 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से 3 2, और फिर होता है कितना 4, ठीक है। फिर 2 से 3 1 2, 2 दिन 4 4 12 12 दिन 24, 24 घंटे, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना बताओ तो? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बिल्कुल है। चलिए 33 नंबर का नीचे ओ लो, ये भी तो ऐसे प्रश्न है। चलिए 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 बिल्कुल बिल्कुल, 2 4 2 4 2 4 6, ठीक है। 2 से 1 2 से 3 3 2 दिन 4 4 12, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसका कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक के तथा ये मस्सा गुना लस्सा है, तो निम्न में से कौन सही है? तो मस्सा गुना लस्सा वाला फॉर्मूला होता है ए गुना बी, होता है ना जी, मस्सा गुना लस्सा। यहाँ पे लिखा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे मस्सा लिखना चाहिए, लस्सा लिखना चाहिए, लस्सा नहीं लिखा हुआ है। लस्सा गुना मस्सा ए गुना बी, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए ना, 2 से 32 और 2 से 16, फिर कितना, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2, ठीक है ना। मैंने 1 2 3 4 5 2 के घटाएं, और तरीका नहीं गया जी, लोग कहाँ चल गया, इससे ये है हाँ ठीक है। अब इसे करते हैं, देखिए घबरा तो जाता है। 64 के अभाज्य गुणनखंड, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर 8 को लगावेंगे 2 से तो 4, फिर 2 से लगावेंगे तो 2, फिर 2 से लगावेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 को 2 आया, 6 को कितना 6 को 2। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मस्सा क्या होगा? मस्सा 1 होगा। मस्सा क्या 1, ठीक है। 18 तथा 72 का मस्सा, 18 तथा 72 का मस्सा, 18 चौको 72, 18 ना हुआ, 18 होगा। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड जी, 2 से लगाएंगे 78 हो जाएगा जी। हाँ 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 3 6 और 2 9 18 39, 2 1 2 ना आएगा, 2 को 2 आएगा, 2 को 2 लगा के देखिए ना कितना 2 आता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या मतलब जो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ। ऐसा नहीं कर लिएगा कि 14 में 35 से भागा देने के लिए लग जाइएगा। देखिए इसका कॉमन होगा 7, क्योंकि 7 दोनों में है। 7 अगर 14 का तोड़िएगा तो 7 दूना 2 और 7 दूना 5, मैंने 7 कॉमन हो सकता है, इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना होगा बताइए तो? 3 छक 18, 13 52 का हो जाएगा 13, ठीक है। 13 21 84 का 21 हो जाएगा। इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकाल के देखिए। ऐसे एचसीएफ निकालना है। 18 में 3 से 3 गुना 3 दूनी 6 और 6 18, ठीक है ना। ऐसे अभाज्य गुणनखंड तोड़ के जो मिलेगा ना उसी एचसीएफ होता है। तो ऐसे अगर 1 आ गया तो उसका एचसीएफ 1 आ गया, उसी का आंसर होगा, ठीक है। सहवास संख्या उसी बोलते हैं। 40 नंबर निम्न में से कौन सी संख्या यौगिक संख्या? यौगिक संख्या मैंने भाज्य संख्या होता है जी। भाज्य संख्या जो संख्या 2 से 1 और 2 के अलावा और अन्य संख्या से भाग लगे। 21 1 से लग रहा, 3 से लग रहा, 7 से लग रहा, बिल्कुल 21 से लग रहा, 4 को से लग रहा। निम्न से कौन सी परमेय संख्या? परमेय संख्या कौन है जी?
ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। रूट 16 4 है, 25 है, बिल्कुल 4/25 ऑप्शन नंबर। 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, जिसका पावर 0 उसका मान 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, बिल्कुल। रूट 3 है, रूट 3 कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। रूट 3 से रूट 3 खत्म, तो 2 आ गया। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी परिमेय। इनमें से कौन सी परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, सी गया, ऑप्शन नंबर डी 11 का है स्क्वायर, ठीक है। तो यदि n प्राकृतिक संख्या तो ये रूट n मैंने 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो क्या प्राप्त होगा? रूट n में 1 रखिएगा, 2 रखिए, तो अब कभी प्राकृत कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। 5 क्या है? अपरिमेय संख्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाइए आ जाइए करिए। हाँ, रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन है जी? अपरिमेय संख्या ई तो हो जाएगा 8/36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 7/9, सब तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, ठीक है। 50 अब परिमेय संख्या कौन है? परिमेय, अरे लो 5 हो जाएगा इसका जी, 5 ये पहले ही हमारे मिल गया, गया 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 गया। 21 इक्यावन कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए तो परिमेय है, ये हुई, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। क्या पूछा रहा? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये होता 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ये तो ये नहीं होगा, अपरिमेय पूछ रहा है, ये हो जाएगा। रूट 3 चौक 12, रूट 4 के वर्गमूल 2 होता है, ठीक है, 2, इसका 2 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 1 गया, ये भी परिमेय है, भी ई तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 3 चौक 12, रूट 4 अभी ना बताएं कि रूट 2 होता है, चलिए ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 1 गया, यह परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। 10 प्लस रूट 100 के वर्गमूल 10, 10 10 20, 20 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? हाँ, पूर्ण संख्या होती है। क्या? पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 भी है, पूर्णांक तो नहीं करेगा। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? क्या है? परिमेय संख्या। इसका मान है नहीं, पाई है ना जी, अपरिमेय है, बाकी इसका मान है जो परिमेय है, ठीक है। देखिएगा कितना, 56 56 56, 0.7, अरे ऊपर में वार है 0.7। जब भी प्रबार वाला प्रश्न है, ठीक है, देखिए जैसा प्रश्न है वैसा कीजिए, 7 के साथ लिखिए, 7 को 7 लिखिए, ठीक है, 7 के साथ क्यों कितना के ऊपर बार है? एगो के ऊपर, तो एगो 9, 7/9। इसलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है जी? अशांत ही, अशांत किसका होगा बताओ तो, इसका अशांत किसका होगा? अशांत है, ठीक, तो किसका होगा? इसका तो शांत होगा, ठीक है। इसका तोड़िएगा तो 2 × 5 तो ये करेगा, ठीक है। इसका भी तो अबे करेगा, हमको लगता है ऑप्शन नंबर इसका गया, ये शांत से, ये शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका तोड़िएगा, इसका तोड़िएगा ना, इसका तो 243 ना है, हाँ तोड़िएगा तो इसका अशांत आएगा, अशांत। 2 और 5 के अलावा किसी अन्य आबे तो हो जाएगा अशांत। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होगा किसका? शांत, शांत हमको ये लगता है, क्योंकि 6/15 को तोड़िएगा तो 3 × 5 टूटेगा। हाँ हाँ, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें कितना दिया गया? 15, तो 2 × 3 = 6 और 5 × 15, 2/5, 2/5 की क्या है? 2/5, 5 आ गया नीचे, हाँ शांत है जी, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ही सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही बात है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है जी? ऑप्शन ए तो गया, शांत नहीं होगा, क्योंकि 700 है, ठीक है ना, तो 7 तो एबे करेगा, ई भी में नहीं होगा। देखिए तो 343 ना है, 343 है, 2 के क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है, ये 7 कहाँ से आयल है? अच्छा अच्छा अच्छा, 7 के क्यूब 347 होता है, गया 7 से 7 गया, तो 1/2 के पावर 5 बचा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 बचा, जय बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? शांत है, शांत कौन है जी? ऑप्शन नंबर डी शांत होगा, क्योंकि देख लीजिए 80 के तोड़िएगा, हार को तोड़ना है 2 से 40, 2 से
20, हाँ आ जाएगा जी, आ जाएगा, ठीक है। तोड़ के देखिए आपको, आप लोग 2 और 5 आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका 10% अशांत है? अशांत किसका? अशांत किसका है जी? अशांत किसका है? हाँ, 121 को तोड़िएगा ना तो 3 आएगा, जरूर आएगा 3, ठीक है ना। 7 भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 62, ये वो और क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किसका 10% शांत है? शांत किसका है? शांत होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा लगता है। 1600 को तोड़िएगा, 1600 को तोड़िएगा, अगर 2 का 5 आएगा ना तो शांत हो जाएगा। चलिए आज का क्लास में इतना ही, बाकी संख्या खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट